Hello students, this is the topic of control system, that is the board plot. टिल डेट हम लोग पोलर प्लॉट पर है, नेक्स्ट प्लॉट पर है, अब बारी है बोर्ड प्लॉट का. दैट इज टू इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके, बिकॉज देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द बोर्ड प्लॉट. ओके, नाउ एक्चुअली इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. ऑफ कोर्स सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जितना प्लॉट करेंगे हम लोग, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम के स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं. ए ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम. ओके, हाउ हम लोग देखेंगे ग्राफ ड्रॉ करके. बोर्ड प्लॉट होता है वो दो तरह का होता है, एक बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक बोर्ड फेज एंगल प्लॉट. ओके, जिस तरह से हम लोग और सब जो प्लॉटिंग करते हैं वर्सेस ओमेगा, 5 वर्सेस ओमेगा, हम लोग इसमें ऐसा नहीं करते हैं. ओके, हम लोग इसमें ऐसा नहीं करते हैं. बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट जो होता है, ए प्लॉट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस विथ बेस 10 लाइक दैट. ओके, आप 10 लिखो चाहे ना लिखो, अगर लॉग लिखा हुआ है देन इट इज वेल अंडरस्टूड दैट बेस इज 10, where omega is the frequency in radian per second. Then बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट जो हुआ वो m वर्सेस ओमेगा नहीं हुआ. ओके, वो m इन dB वर्सेस log ओमेगा. ऑफ कोर्स m को जो लिखते हैं हम लोग 20 log mod of g जो ओमेगा विथ बेस 10 log में लिखेंगे तो वर्सेस log ओमेगा. This is the great advantage because magnitude is taken in decibel. Okay, just to make the transfer function as linear combination of the factors. Okay, suppose let us see some examples. This is the example, suppose, so that it becomes very clear. Okay, suppose, okay, GHS equal to KYS into S plus 1. ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है. हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइनसॉइडल बनाएंगे. देन GS J ओमेगा इक्वल टू KY J ओमेगा 1 प्लस J ओमेगा. हम लोग मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे इसका, KY ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखेंगे ना. ओके, और फेज एंगल जो हम लोग लिखेंगे फाई इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0, ये पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा. दिस, तो ये रेडियन में है. गॉट इट, दिस इज इन रेडियन. हम लोग इसको डिग्री में लिखेंगे. और ये मैग्नीट्यूड जो है एक रेशियो में है. इस रेशियो को देखो, ये लीनियर फंक्शन कैसे बनता है, ये नॉन लीनियर है. ओके, ये नॉन लीनियर है. ओके, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन. तो हम लोग इसको लीनियर में कैसे बनाएंगे, तो लीनियर में बनाने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, ओके, log 10m विथ एम्पलीट्यूड 20 लेंगे. ओके, इक्वल टू 20 log k बाई ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 20 log k m by n का फॉर्म माइनस 20 log ओमेगा माइनस 20 log 1 plus omega square. Then this is linear. Okay, this becomes the linear combination of the functions. Now it is very easy to represent now. तो ये हम लोग स्टडी कर लिए. This is the board phase angle plot. A plot of the phase angle in degree of sinusoidal transfer function with respect to log omega. ये हमारा डिग्री में होगा like that. Okay, versus log omega. Okay, board plot is made in semi-log graph paper. Okay, for greater accuracy in representing the wide values of frequency. Frequency का बहुत wider value होगा तो हम लोग सेमी ग्राफ पेपर पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सेमी ग्राफ पेपर है क्या, ओके, वो हमारा वर्टिकल जो होता है लीनियर होता है और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो लॉगरिथमिक स्केल होता है, लाइक दैट.
0 1 2, बट देखो ये 0 और 1 के बीच में 2 3 4 7 8 9 10, ओके 1 और 2 के बीच में 10 और 100 के बीच में जितना फ्रीक्वेंसी है सारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो हम लोग वाइडर फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल होता है, दिस इज द सेमी लॉग, यानी कि एक एक्सिस लॉगरिथमिक स्केल पे होगा और एक एक्सिस जो होगा वर्टिकल एक्सिस वो लीनियर स्केल पे होगा। क्लियर है? नाउ दिस वन एडवांटेजेस ऑफ बोर्ड प्लॉट। एडवांटेज क्या है? द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनी मैग्नीट्यूड और फेज एंगल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बोर्ड प्लॉट। जो हम लोग ये सारा एडवांटेज आपको दिखेगा वो जो हम लोग बोर्ड प्लॉटिंग करेंगे तब दिखेगा। ओके लोग कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, okay the information of frequency correspond to any magnitude, okay can be obtained. Frequency response of a system having large bandwidth can be obtained easily, okay बहुत ज्यादा bandwidth का है तो easily obtain कर सकते हैं because ये हमारा जो है log scale में। okay now it can be obtained as a linear combination of the individual factor of given function। individual linear factor दिख रहा है आपको, एक फैक्टर की इसका फैक्टर ये हो गया, इस प्लस 1 का फैक्टर ये हो गया। ओके फिल्टरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिटरमाइंड इफेक्टिवली यूजिंग बोर्ड प्लॉट, जिसको लोग प्लॉटिंग करके देखेंगे। नाउ इसमें ये सेमी लॉग सीट हो गया जिसको हम लोग बनाए। कुछ टर्म है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फर्स्ट टर्म इज डिकेड। डिकेड यानी कि 10 का रेशियो, एन इंटरवल ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज विथ ए रेशियो ऑफ 10 कॉल्ड डिकेड। 10 का रेशियो होना चाहिए, दैट इज चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में जैसे चेंज होता है, ओके कॉल्ड डिकेड इफ ओमेगा 2 इक्वल टू 10 ओमेगा 1। देखो 10 टाइम्स से चेंजेस हो रहा है, यानी कि ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इक्वल टू 10। तो हम लोग बोल सकते हैं डिकेड क्या है, एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, ओके जिसमें ओमेगा 1 जो चेंज होता है वो 10 ओमेगा 1 तक जाता है, जहां ओमेगा 1 कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, देन दैट इज अ डिकेड। उसी तरह एक दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव। ऑक्टेव दैट इज एन इंटरवल ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज विथ ए रेशियो ऑफ 2। यहाँ 10 का था, यहाँ पे 2 का है, ओके जिस तरह ओमेगा 2 इक्वल टू 10 ओमेगा 1 है, यहाँ ओमेगा 2 इक्वल टू 2 ओमेगा 1, देन ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इक्वल टू 2। हम लोग फर्दर अब देखते हैं यहाँ पे। नाउ हम लोग देखेंगे इसमें द नंबर ऑफ डिकेड्स और नंबर ऑफ ऑक्टेव। तो द नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन एनी टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज गिवन बाय, तो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 डिकेड होता है, 10 लॉग के साथ हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए, तो 10 10 हम लोग यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 यहाँ पे 10 और 10 10 कॉमन है यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, तो फाइनली ये आया। उसी तरह अब हम नंबर ऑफ ऑक्टेव्स निकालेंगे, ओके तो यहाँ पे ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 विथ बेस लॉग विथ बेस 10, यहाँ पे 2 विथ बेस 10। यहाँ पे डिकेड के लिए बेस क्या था 10, यहाँ भी ऑक्टेव के लिए बेस क्या है 10, बट ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे नंबर यहाँ पे क्या है 2 है, ओके बिकॉज ऑक्टेव निकल रहा है, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ ऑक्टेव्स कितना होगा, लॉग ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 विथ बेस 2। नंबर ऑफ डिकेड्स कितना होगा, लॉग ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इनटू विथ बेस 10। अब इन दोनों में रिलेशन का बात करते हैं, तो रिलेशन के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग। जैसे अब डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर दोनों कैंसिल, ये डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर आ गया। ये लॉगरिथमिक फार्मूला है, ओके तो लॉगरिथमिक फार्मूला है यहाँ पे, सॉरी ये 10 होगा, तो ये हमारा 1 हो गया, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, ओके तो यानी कि नंबर ऑफ डिकेड्स इक्वल टू log 2 इनटू नंबर ऑफ ऑक्टेव्स। log 2 यानी कि 0.301, ओके नाउ यानी कि नंबर ऑफ डिकेड्स 0.301 नंबर ऑफ ऑक्टेव्स यानी कि 1 dB पर डिकेड इक्वल टू 0.301 dB पर ऑक्टेव, यानी कि एक डिकेड में अगर 1 dB होगा तो यहाँ पे एक ऑक्टेव में कितना होगा 0.301 टाइम्स। क्लियर? नाउ अगर यहाँ 20 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 dB पर डिकेड इक्वल टू 6 dB पर ऑक्टेव। याद रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस। ओके नाउ दिस इज अ क्वेश्चन
we have to find out the number of decades and number of octaves from 10 to 10,000 and from 2 to 2048. तो 10 के मल्टीप्लीकेशन में तो डिकेड निकालेंगे, 2 के मल्टीप्लीकेशन में तो ऑक्टेव निकालेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें ऑक्टेव निकाल दिए इसमें डिकेड निकाल दिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज ऑक्टेव मतलब ओमेगा 2 by ओमेगा 1 इक्वल टू 2 एंड डिकेड मतलब ओमेगा 2 by ओमेगा 1 इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ डिकेड्स log 10 ओमेगा 2 ये हो गया हमारा, दिस वन ओमेगा 2 एंड दिस वन ओमेगा 1। यहाँ पुट किए इसका वैल्यू 3, यहाँ ये भी ओमेगा 2 ये ओमेगा 1, यहाँ पुट किए इसका वैल्यू आ गया 10। देन दिस इज द बोर्ड प्लॉट इन विच हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेज। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे बोर्ड प्लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द ट्रांसफर फंक्शन, टू ड्रॉ द बोर्ड प्लॉट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, थैंक यू।